नमस्कार आप सभी को। हरियाणा में आई है बहुत ही अच्छी भर्ती। अब सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ये भर्ती मेरे घर में आने वाली नहीं है, आपके घर में आएगी। अगर आप हकीकत में सीरियस हो और इस वीडियो को पूरा देखते हो तो, क्योंकि आपको प्रत्येक चीज की जानकारी दूंगा प्रामाणिकता के साथ। बस अंत तक बने रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको बता दूं, ये भर्ती HR बोले तो हरियाणा की है भैया। हरियाणा में निकली है, ये हिसार में। और इस भर्ती में जो आपकी अप्लाई डेट है वो है आपकी 19 जनवरी 2026 और लास्ट डेट है इस भर्ती की 8 फरवरी 2026। ऑल इंडिया भर्ती है ये, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। कहने का मतलब यह है, भारत का किसी भी राज्य का निवासी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये भर्ती हिसार के हेल्थ डिपार्टमेंट में है और उस हेल्थ डिपार्टमेंट का नाम है, मैं तो आपको बता दूं, ECHS। दोबारा सुन लीजिए, इस ECHS के लिए आम आदमी अप्लाई कर सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो ये नौकरी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, और जबकि फौजी ग्रुप डी की जॉब कभी नहीं करते। और यहाँ एक भर्ती नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एज बता दूं, 18 से 53 साल है और कुछ कुछ पोस्टों में 18 से 55 साल भी है। और इसी में SC और ST को 5, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ ग्रुप डी की। इस ग्रुप डी में आती है आपकी चपरासी, चौकीदार, चपरासी, चौकीदार और माली और आपका ड्राइवर, इस तरीके की पोस्ट है। अब यहां जिससे जो सैलरी बनेगी आपकी ग्रुप डी की, इससे अलग चाहे ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट हो, वो बनेगी भैया 21,800 से शुरू होगी। और लगभग जो आपके हाथ में आएगी इन हैंड वो रहेगी 29,800, 8वें वेतन आयोग के अनुसार। ये आपकी सैलरी है। अब ये तो रही ग्रुप डी की बात। अब बात करते हैं इसी में और दूसरी भर्तियों की कौन कौन सी हैं। तो एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए। फिर सबसे पहली है फार्मासिस्ट, बी फार्मा। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, टाइम ज्यादा हो जाएगा इसीलिए आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। चौकीदार, सफाई वाला, फीमेल अटेंडेंट, ड्राइवर, क्लर्क, लैब टेक्नीशियन। क्वालिफिकेशन साथ के साथ देखते जाना भैया। लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, साइकोथेरेपिस्ट, डेंटल हाइजेनिस्ट, पियोन और IT नेटवर्क टेक्नीशियन। और बस ये आपकी जॉब रहने वाली है। इन सब भर्तियों में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहां सिलेक्शन की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात कि सर नौकरी कैसे मिलेगी। ये जो भर्ती है ना आपकी इंटरव्यू पर आधारित है। और इंटरव्यू यहां नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है फॉर्म। और इस फॉर्म सिलेक्शन के बाद, यानी कि आपके फॉर्म सिलेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी मिस्टेक हुई तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। फॉर्म सेलेक्ट है तो आपका इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, और बाय हैंड दे देंगे आपको लेटर, आ जाओ भैया ड्यूटी पर। सैलरी बता चुका हूं 21,800 से 29,800 ग्रुप डी की। और अदर पोस्ट की जो शुरू होती है वो शुरू होती है भैया आपकी क्लर्क जैसी 33,600 से। 33,600 से लेकर 48,800 तक आपकी सैलरी जाएगी, जो जो मैंने फार्मासिस्ट वगैरह की जॉब बताई है आपको। तो इतनी ज्यादा सैलरी रहने वाली है। मैं दोबारा कहूंगा, आपको इन भर्तियों के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फौजी जो रिटायर होते हैं वो कभी भी ऐसी जॉब नहीं करते जो ग्रुप डी के लेवल की होती है। और फिर आप लोग इस कश्मकश में रह जाते हैं कि ये तो एक्स सर्विसमैन की जॉब है, जबकि एक्स सर्विसमैन अप्लाई नहीं करते। आप लोग एक्स सर्विसमैन के चक्कर में अप्लाई नहीं करते तो खाली रह जाती है। तो अब आई होप आप समझ गए कि ये
जो जॉब है सब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्स सर्विसमैन का कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें सर इसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए। देखो भैया यहाँ फार्म बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और फार्म तो भूमिका निभाएगा ही निभाएगा, और प्लस में आपके डॉक्यूमेंट्स। फार्म आपको फार्म भरना आना चाहिए, वो मैं आपको दे दूंगा, खाली फार्म भी और भरा हुआ फार्म भी। टेंशन मत लीजिए, पहले एक बार इस जानकारी को तसल्ली से देख लीजिए, कहीं कोई चीज रह गई ना फिर मत कहना। फार्म तो आपको मिल जाएगा, खाली भी और भरा भी। तो सबसे पहले यहां लिखना है आपको एप्लीकेशन, लिफाफे पर फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, चौकीदार, फार्मासिस्ट, ठीक है। और यहां से शुरू होगा आपका एड्रेस। एड्रेस भी आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, और डॉक्यूमेंट सुन के आप देख लीजिए आपके सामने डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, डोमिसाइल, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बोले तो 8वीं 10वीं 12वीं, और एक्सपीरियंस कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है भैया। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लगेगा भैया इसमें, सरकारी अस्पताल से हो जाता है मेडिकल, उसका एक अलग से पेज आएगा। अगर वो पेज ना हो तो सरकारी अस्पताल में जो कागज होगा वो अपने आप ही दे देते हैं मेडिकल वाले लिखकर, उसी को लगा देना। अब फॉर ड्राइवर, अगर ड्राइवर के लिए आप अप्लाई करोगे तो लाइसेंस की फोटोकॉपी लगेगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इन ईएसएम केस, अगर एक्स सर्विसमैन अप्लाई नहीं करते, अगर करा भी तो उनको डिस्चार्ज बुक अटैच करनी होती है, कॉपी होगी कोई। तो ये है भैया आपकी जॉब। अब यहां किस एड्रेस पर आपको भेजना है, एड्रेस भी तो मायने रखता है। तो एड्रेस देख लीजिए आप, आपके सामने है ऑफिसर इंचार्ज ECHS सेल, स्टेशन हेडक्वार्टर हिसार, मिलिट्री स्टेशन हिसार, 125,006 हरियाणा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इस एड्रेस को, और यही एड्रेस लिखना है आपको लिफाफे पर एज इट इज। फार्म अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जैसा मैं भर के दूं आपको वैसा ही आपका फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल साफ एंड क्लियर। अब सवाल यह है कि सर हमको ये फॉर्म मिलेगा कैसे। तो भैया ये फॉर्म आपको मिलेगा ऐसे। उसके लिए आपको करना क्या है, सुन लीजिए मेरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही इन भर्तियों की कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो तो भैया कोई भी इंटरव्यू के बारे में आपको नहीं पता चलेगा। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भैया, इतना आपको करना है। बात करें इस भर्ती के फॉर्म की कि आपको मिलेगा कैसे, खाली भी और भरा हुआ भी, कि सर हम पे से कोई मिस्टेक ना हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं फिर कहूंगा सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। 9050248849 इस नंबर पे आपको मेरे पास व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है कि सर इस नंबर पे आप हमें फॉर्म दे दीजिए। बता रहा हूं आपको, ये जो भर्ती है 8वीं से शुरू होती है। क्वालिफिकेशन आप देख लेना उसी वीडियो में, 8वीं से लेकर 10th से लेकर BA, बस बाकी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी आपने देख ही लिए वीडियो में। इससे अलग अब सारी भर्ती एक ही बात पर टिकी है, आपका फार्म परफेक्ट होना चाहिए। तो आप मेरे से फार्म प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भैया फीस रहेगी उसकी, खाली की भी और भरे हुए की भी। भैया हमें भी अपनी टीम को फीस देनी पड़ती है, वो एडिट करते हैं, फार्म भरते हैं, लाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से फीस बनती है भैया, इसी वजह से हम फीस लेते हैं आपसे। इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आप फार्म ना भरे तो। बाकी आपको फार्म भरना चाहिए, अच्छी सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, कल को कहो कि सर बताया नहीं था, ठीक। और सब अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे बना रखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको सदैव देता हूं प्रमाणिक जानकारी। नमस्कार।